प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। और मेरा नाम पास्टर धीरज जॉन है। और मेरा टेस्ट मनी है कि मैं बहुत ही जब प्रभु में आया तो बहुत ही ज़्यादा बीमार था। और किसी ने बोला कि आपको चर्च में जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। मैं कई दिन तक आईसीयू में रहा और उम्मीद ही नहीं था कि मैं जीवित रह पाऊँगा, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बचाया। जब मैं प्रभु के भवन में गया तो परमेश्वर ने मुझे बचाया, प्रभु ने मुझे सुरक्षित रखा। मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। अभी मैं दिल्ली, यूपी, हरियाणा में परमेश्वर की सेवा करता हूँ। और कई बार मेरे ऊपर ऐसा परसिक्यूशन हुआ है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बचाया है। 2010 में भी मेरे ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम रहा। मैरोली में मैं परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहा था। उस समय मुझे पकड़ लिया गया, काफ़ी मेरे ऊपर अत्याचार किया गया। और 2019 में भी हम लोग एक बड़ा प्रोग्राम कर रहे थे क्रिसमस का। उस समय भी बहुत सारे लोगों ने, बजरंग दल के लोगों ने आकर के हमारे प्रोग्राम में बहुत ही हुड़दंग मचाया और उस प्रोग्राम को रोकने का बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हो कि प्रभु ने उसे काउंसलर के द्वारा बहुत ही अच्छा रीति से होने के लिए सहायता मदद किया। 2025 में भी काफ़ी प्रॉब्लम रहा। 2024 में भी मेरे ऊपर एक और बड़ा एक सताव आया कि मैं गाज़ियाबाद में एक घर में हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, तो मेरे साथ में 7 लोग थे। हम लोग बहुत ही मिल कर के प्रार्थना कर रहे थे। तभी उस समय एक बड़ा सताव आया उस समय, और हम लोगों को अरेस्ट किया गया और हमें 24 घंटे तक थाने में रहना पड़ा। काफ़ी परेशानियां सहा और आज भी प्रॉब्लम है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की आशीष हमारे ऊपर है, परमेश्वर का प्रोटेक्शन है जो प्रभु ने हमें बचा के रखा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, शुक्रगुजार करता हूँ कि महान परमेश्वर है। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी है। मैं और मेरी पत्नी प्रभु का सेवा करते हैं और मेरा सेवकाई दिल्ली, यूपी, हरियाणा 3 राज्यों के अंदर है। आप सब मेरे लिए प्रार्थना करना, हमारे कलीसिया के लिए प्रार्थना करना, परमेश्वर उसको बढ़ाए। आज मैं 2 परमेश्वर के दासों के विषय में यहाँ पर कुछ बातों को बता करके ये समाप्त करूँगा। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये जो दास हैं, प्रभु के दास, बहुत ही उन्होंने भी उस समय बहुत ही परसिक्यूशन को सहा। हम देखते हैं कि मूसा और हारून के बारे में हम कुछ बातों को सीखेंगे। देखिए, मूसा के बारे में जब हम देखते हैं कि किस तरीके से मिस्र कंट्री से इजरायलियों को निकाल करके ले करके आया, और हम देखते हैं कि जब वो निकाल करके लेके आ रहा था तो लाल समुद्र सामने आ गया। और देखिए कितना परेशानियाँ उस समय। निर्गम की किताब 14 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो पीछे फिरौन की सेना है, आगे लाल समुद्र है, वो बीच में घिरे हुए हैं और घबरा रहे हैं। तब मूसा उन इजरायलियों से कहता है कि तुम डरो मत, घबराओ मत, चुपचाप खड़े खड़े परमेश्वर के उस उद्धार के काम को देखोगे। तो देखिए, प्रभु के लोगों, सचमुच में परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है और हम परमेश्वर के उद्धार को देख नहीं पाते हैं। इसलिए हमको डरने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। और बाइबल में ऐसे लिखा है कि जब परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा तू अपनी लाठी को बढ़ा और समुद्र 2 भाग हो जाएगा, और वैसा ही हो गया। हालेलुया। और इजरायली निकल गए। और हम देखते हैं जब बाइबल शास्त्र को पढ़ते हैं तो मिस्री बीच समुद्र में डूब कर मर गए।
तो परमेश्वर के लोगों देखिए, परसिक्यूशन उस समय भी था, परसिक्यूशन आज भी है, और हमारा बचाने वाला जिंदा परमेश्वर उस समय भी था और वो परमेश्वर आज भी है। आगे जब हम यहोशू के बारे में पढ़ते हैं, यहोशू के सामने भी बहुत सारी चुनौतियां थीं। यरदन नदी आगे थी, उसको यरदन को पार किया उसने, और आगे यरीहो की दीवार थी। यहोशू बहुत ही एक अच्छा आराधना करने वाला, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला प्रभु का दास था। हालेलुया। हम देखते हैं कि ऐसे बाइबल शास्त्र में ऐसे लिखा है, परमेश्वर यहोशू से बात करता है, यहोशू से कहता है तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। यहोशू 1:5 कहता है, जैसे मैं मूसा के संग था वैसे तेरे भी संग रहूँगा। हालेलुया। परमेश्वर देखिए वायदा करता है यहोशू से कि जो मेरे दास मूसा ने तुझे व्यवस्था की पुस्तक दी हो तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। परमेश्वर ने जो हमें आज्ञाएं दी हैं उनको हमें मान करके चलना है और प्रभु की हमें आराधना करते हुए चलना है। ना तो वचन कहता है दाएं जाना, ना तुम उसके बाएं जाना। परमेश्वर का वचन मुझे आपको सिखाता है कि हमें दाएं बाएं जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। और वचन कहता है कि ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। वचन कहता है कि जहाँ जहाँ तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा, तेरे संग होगा और तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। तेरा मन कच्चा ना हो, दृढ़ हो और मत डर। देखिए, परमेश्वर हर रोज़ जैसे बाइबल हमें सिखाती कि 365 बार वचन में बाइबल में लिखा है कि तुम मत डर। तो परमेश्वर हमें इस बात से हर रोज़ कहता है कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जिंदा परमेश्वर हमारे संग है। आज अगर हम यीशु मसीह के बारे में देखें, उस समय बहुत ही परसिक्यूशन था, और देखिए उस परसिक्यूशन के बीच में प्रभु ने कितना काम किया। सदूकी, फरीसी, शास्त्री सब लोग उनके पीछे पड़े रहते थे, लेकिन उस समय भी उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को आँख देने वाला परमेश्वर, लंगड़ों को चलाने वाला प्रभु, और ऐसे लिखा है कोड़ियों को शुद्ध करने वाला। 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री को परमेश्वर ने चंगा कर दिया, उसके कपड़े छूने से ही वो चंगी हो गई। लाजर मर गया था, 4 दिन कब्र के अंदर था, और प्रभु यीशु मसीह ने उसे जिंदा कर दिया। हालेलुया। और ऐसे वचन कहता है, याईर की बेटी मर गई थी, परमेश्वर ने उसे जीवित कर दिया। और वचन कहता है कि नाइन नगर में एक विधवा का बेटा था, वो मर गया था, परमेश्वर ने उसे जीवित कर दिया, उसे उठा के खड़ा कर दिया। तो मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर, खुद मर कर के जीवित होने वाले परमेश्वर की मैं और आप आराधना करते हैं। प्रभु के दास लोग, आज मैं ये वचन जो बोल रहा हूँ परमेश्वर के दासों के लिए बोल रहा हूँ, जो लोग सेवा करते हैं और घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, तो मैं आप सबसे यही विनती करता हूँ कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर, समुद्र को 2 भाग करने वाला परमेश्वर, यरदन नदी के पानी को डाउन करने वाला परमेश्वर, यरीहो की दीवार को ढाने वाला परमेश्वर मेरे आपके संग है। इसलिए मुझे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। और दुष्ट आत्माओं को निकालता है, बीमारों को चंगा करता है, तमाम परेशानियों से हमें आज़ादी देता है, वो परमेश्वर मेरे आपके संग है। इसलिए मुझे आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह मेरे आपके साथ है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, हम कई बार सेवा में चूक जाते हैं, घबरा जाते हैं और डर जाते हैं, लेकिन हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मुझसे आपसे खुद ही कहता है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। यशायाह की किताब में से लिखा है, जब तू जल में होकर के जाएगा तो नदियाँ तुझे डुबो ना सकेंगी, आग में होकर के जाएगा, आग तुझे जला ना सकेगी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोग, हम देखते हैं कि जब प्रभु हमारे संग है तो हमारे सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता। समुद्र को प्रभु ने 2 भाग कर दिया, यरीहो की दीवार को ढा दिया, यरदन का पानी घट गया, जब याजकों के पैर पड़े समुद्र 2 भाग हो गया। हालेलुया। और देखिए, अच्छी अच्छी समस्या है हमारी, कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना सही, पहाड़ जैसी समस्या क्यों ना सही, यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो वह असंभव को भी संभव कर सकता है। परमेश्वर ये वचन के द्वारा आप सबको बहुत ही आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सभी को जय मसीह की। आमीन।